फिल्मों के माध्यम से दो देशों के बीच आपसी सामंजस्य को बढ़ाने के लिए नोएडा स्थित मार्वा स्टूडियो में फेस्टिवल ऑफ एनिमेटेड फिल्म्स फ्रॉम ईरान का शानदार आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, फया एफ मिलिमोनो, मुस्तफ़ा अबूबकर डियोरी, डॉक्टर फरीदोद्दीन फरीद सत्र ने अपनी गरिमाई उपस्थिति दर्ज कराई। डॉक्टर संदीप मारवा ने सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा, पिछले 14 सालों से कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ईरान फिल्म फेस्टिवल से जोड़ा गया। ईरानी कल्चरल इंडिया में बहुत लोकप्रिय हुआ। इंडिया और ईरान के अच्छे संबंध शतकों से हैं। सिनेमा की दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कलात्मक सिनेमाघरों में से एक के रूप में प्रशंसा की है। वहां मौजूदा अतिथिगण ने भारतीय सिनेमा की खूबसूरती और सिनेमा के इतिहास पर अपने विचारों को साझा किया। बता दें कि कार्यक्रम में ईरान की एनिमेटेड फिल्म मुबारक की स्क्रीनिंग दिखाई गई। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण को डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा लाइफ मेंबरशिप इंटरनेशनल फिल्म एंड टेलीविजन क्लब मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। साथ ही अन्य अतिथियों को भी इंडो ईरान फिल्म एंड कल्चरल फोरम सर्टिफिकेट दिया गया। من فریدالدین فرید عصر هستم، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در هندوستان و این رویداد ادامه همکاری‌های فرهنگی بین دو کشور هست و به طور خاص یک همکاری در حوزه سینما و انیمیشن بین ما و استودیو مروه و در همین جا تشکر می‌کنم از جناب آقای دکتر مروه. मेरा नाम फरीदुद्दीन फरीद असर है। मैं इंडिया में ईरान के कल्चर काउंसलर। ये इवेंट जो है वो कंटिन्यूशन है उन तमाम इवेंट्स का कि जो इंडिया और ईरान रिलेशन को स्ट्रेंथन करते हैं और पिछले कई वर्षों से मारवा स्टूडियोज़ के साथ अलग अलग इवेंट्स करते आ रहे हैं। ये उसी का हिस्सा है और आज हम जिस इवेंट पे यहाँ जमा हुए हैं वो ईरानियन एनिमेटेड मूवीज़ से रिलेटेड है जो कि चिल्ड्रंस के बारे में है, उनके ऊपर इसकी थीम है। आज हम यहाँ इस मौके पर जमा हुए हैं। मैं डॉक्टर मारवा का शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे साथ इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए। जनाब से पूछना चाहता हूँ कि भारतीय सिनेमा जो है और ईरानी सिनेमा के अंदर काफी सारी समानताएं भी हैं, मगर एक स्तर पे आकर अलग हो जाता है। अलग ऐसे है कि जब हम बात करते हैं कुछ पर्टिकुलर सीन्स की तो भारत में उनको दिखा दिए जाते हैं, मगर ईरानियों को एक खूबसूरती से दिखाया जाता है, प्रतीकात्मक रूप से दिखाया जाता है। तो वो समझ जो है सिनेमा की वो कैसे डेवलप हुई? क्या कल्चरल रूट से आती है या फिर सिनेमा की स्टडी के साथ साथ वो चीज़ आगे बढ़ी है? लेकिन बहुत तवज्जो मुश्तरकत फ़रक़ान सिनेमा हिंद ईरान ये जاهای راه متفاوت میشه راه سینما ایران هند و اون هم اینه که بعضی چیزها رو که ما خیلی علنی میتونیم نشون بدیم در ایران نشون نمیدن. منتها خیلی با ریزکاری زیبا و قشنگی همون مطلب میرسونه مونده بدون اینکه علنی رو نشون بدن. فهم مردم عامه ایران چجوری به اینجا رسیده؟ آیا ریشه در فرهنگ داره؟ چجوری با این همه مشکلات بازم خیلی اینقدر خلاصه مورد استقبال قرار میگیره؟ اول اینکه بله واقعا فضای سینمای ایران و هند بسیار با هم مشترک است. به طور مشخص سینمای موزیکال هندی بسیار مورد استقبال قرار میگیره در فضای ایران. با این حال طبیعی است که هنجارهای هر کشوری محدودیت‌هایی رو برای عرضه مفاهیم در واقع ایجاد می‌کنه. در ایران به مرور زمان ایرانی‌ها آموختند که با زبان کنایه، با زبان غیر مستقیم و نه بیان عریان همه مفاهیم در واقع حرف‌هاشون رو بزنن. ऑफ कोर्स इंडिया और ईरान फिल्म इंडस्ट्री में और फिल्म और सिनेमा में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलती जुलती हैं। बट ये कि हर कंट्री में एक ख़ास कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि किस तरह आप किस चीज़ को पब्लिक डोमेन में लाते हैं और उसके लिए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। सो ऑफ कोर्स ईरान में ग्रेजुअली जो है वो हमारे मुल्क में और आई मीन इंडस्ट्री के लोगों ने और आम पब्लिक ने ये सीखा है कि कैसे उन बातों को सिम्बॉलिकली बहुत खूबसूरती से कहा जा सकता है विदाउट यू नो मेकिंग सम प्रोवोकिंग सीन्स या ऐसा कुछ के जो उसको बहुत ओपनली कर सकें। उसको कैसे हम सिम्बॉलिकली बहुत खूबसूरती से उसको कह सकते हैं और उसको हमारे मुल्क की जनता ने भी सीख लिया और उसे बनाने वालों ने सीख लिया और
उसमें वो बहुत कंफर्ट उसको एंजॉय करते हैं, और वही हमारे सोशल फैब्रिक का आई मीन उसकी डिमांड भी है कि उसका लिहाज उसमें रखा जाए। तो ये चीज़ें हैं जो कि ईरान सिनेमा को थोड़ा सा आई मीन अलग करती हैं तमाम सिनेमा से। ये आखिरी सवाल मेरा थोड़ा सा जवाब अगर तुम दे रहे हैं, you want to add to this question answer? چیزی بگی بازم یه یه نکته رو یه مثالی براتون میزنم توی فضای هنر و ادبیات برای اینکه قضیه روشن بشه. ببینید در همین فرهنگ هندی شما هم ما کتاب معروف 50 تنتره رو داریم. خب این میخواد حکمت رو آموزش بده به حاکمان که اینها زبان نصیحت رو و زبان مستقیم رو نمیپذیرن و طبیعی است که میاد و از زبان حیوانات استفاده میکنه، اصطلاحاً از فابل استفاده میکنه و مهمترین و عالیترین معارف رو منتقل میکنه به در واقع فرزندان حاکمان که به این راحتی حرف مستقیم نمیشنون. خب این اتفاقا همین الگو یکی از مهمترین الگوهای آموزشی در ایران ما بوده و همچنین هم هست. ترجمه شده به فارسی و تدریس میشه. بله بله تدریس میشه. خودتون बता रहे हैं कि इसका ग्रेट एग्जांपल है हमारे पास। आपकी अपनी किताब है पंचतंत्र, जो कि जिसके अंदर ये कोशिश की गई है कि किसी भी ज़माने के जो रूलर्स हैं उनको कैसे एथिक्स बताया जाए, कैसे उनको कोड ऑफ कंडक्ट सिखाया जाए, बहुत ही सिम्बॉलिकली उनको समझाया जाए कि किन बातों का ख्याल रखना है। जनरली रूलर्स जो है वो एक आम आदमी से बात नहीं सुनते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। इस किताब में एनिमल्स और जानवरों की ज़बान में उन्हें सिखाने की कोशिश की गई है कि आपके एथिक्स क्या होने चाहिए, आपके तरीके क्या होने चाहिए। और ये थ्रू लिटरेरी हिस्ट्री इवन इन ईरान वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर और सक्सेसफुल किताब है, जिसका फारसी में पर्शियन में तर्जुमा हुआ, ट्रांसलेशन हुआ, और उसके बाद वो पूरी ईरान में पाई जाती कोर्स और सिलेबस का हिस्सा है टिल यूनिवर्सिटी लेवल, इवन आज भी जी उसका फारसी वर्जन जो है। सो दिस इज अ ग्रेट एग्जांपल व्हिच यू हैव एंड व्हिच वी हैव इन इंडिया, कि जो कैसे सिंबॉलिकली हम उन बातों को किसी ऐसे आदमी को राम करने और समझाने और उसको मनाने के लिए कह सकते हैं कि जिसमें कोई भी प्रोवोकिंग एलिमेंट ना हो और उसको समझ भी जाए और उसकी अप्रिसिएशन हमेशा हमेशा के लिए होती रहे। सो दिस इज व्हाट वी हैव टेकन फ्रॉम इंडिया। इवन आपका कहना ही है फिल्मों को एक्सचेंज करने के लिए जो आज इवेंट हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? 14 साल पहले हम लोगों ने इंडो ईरान फिल्म एंड कल्चर फोरम का गठन किया था और उसके अंतर्गत हम लोग ईरान के साथ मिलकर बहुत सारे कार्यक्रम लगातार करते चले आ रहे हैं। और इसके बीच में हम लोगों ने ईरान फिल्म फेस्टिवल भी किया, जहां ईरान से फिक्शनल फीचर फिल्में आई जिसका हमने यहाँ पर प्रदर्शित किया। ईरान हमारे ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा बनी। ईरान हमारे ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल, ग्लोबल फैशन वीक, ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म का हिस्सा बना। ईरान से आए दिन बड़े बड़े अफसर जो आते रहे वो हमारे यहाँ से होकर गुजर कर वापस गए। ईरान के भूतपूर्व उपराष्ट्रपति अभी थोड़ी दिन पहले हमारे यहाँ से होके गए। फिर हम लोगों ने ईरान के साथ मिलकर एक ईरान वीक रखा। उसके अंतर्गत हम लोगों ने एक हफ्ता ईरान को और हमारी ईरान की दोस्ती को बेहतरीन और बड़े खूबसूरत तरीके से आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश की। इसी कड़ी के अंदर ये आज हमें बड़ी खुशी है कि हम लोगों ने इंडो ईरान फिल्म एंड कल्चर फोरम और ईरान कल्चर हाउस एम्बेसी ऑफ ईरान के साथ मिलकर ये फेस्टिवल रखा है, जहां पर ईरान से बनी हुई एनिमेटेड फिल्मों को आज दर्शाया जा रहा है। पहले तो लोग वैसे ही हैरान हो गए कि भाई जान करके ईरान में भी एनिमेशन वाली फिल्में बनती हैं। जी हाँ, बिल्कुल बनती हैं और ईरान एनिमेटेड फिल्मों के लिए अब देश भर और दुनिया भर में पहचाना जाता है। खूबसूरत फिल्में हैं। इन फिल्मों का आज यहाँ पर उद्घाटन हुआ है। हमारे बीच में ईरान कल्चर हाउस के डायरेक्टर और जो कि कल्चर काउंसलर भी हैं एम्बेसी ऑफ ईरान में, और हमारे यहाँ पर नाइजर से, गिनी से डिप्लोमेट भी मौजूद हैं जो आज के हमारे खास अतिथि की लिस्ट में थे। और हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही इस फेस्टिवल का विमोचन किया। सर, एनिमेशन बहुत आगे बढ़ गया है इंडिया में। क्या लगता है कि ईरान की जो एनिमेशन इंडस्ट्री है उसमें कितना स्कोप है इंडियन एनिमेटर्स के? ये देखिए, हर कंट्री को अपने इंडस्ट्री को प्रमोट करना है और शायद उसके अंतर्गत आज ये भी एक मुद्दा हो सकता है कि ईरान ये चाहता है कि भारत के अंदर लोगों को ये पता चले कि एनिमेटेड फिल्में ईरान में भी अच्छे खूबसूरत तरीके से बनती है और छोटी फिल्में नहीं है। मजे की बात है कि ये फुल फ्लेज फीचर फिल्में हैं जिनमें
जिनको यहाँ दिखाया जा रहा है। एनिमेशन जो है इसने टेक ओवर कर लिया है। न्यू मीडिया यानी कि एक टाइम पे प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा और 4 मेजर हेड होते थे मीडिया के। उसके बाद न्यू मीडिया आया और न्यू मीडिया के अंदर एनिमेशन ने सबसे ज्यादा आगे दौड़ लगाई है। हमारे हिंदुस्तान की एनिमेशन इंडस्ट्री बेहतरीन और बहुत खूबसूरत तरीके से काम कर रही है और बहुत आगे निकल गई है। करोड़ों रुपए का बिजनेस जो है हम लोगों ने बुक कर लिया है, खास तौर पे उन कंपनियों से जो यूरोप और अमेरिका के अंदर एनिमेटेड फिल्में बनाती हैं। उसकी खास वजह यह है हिंदुस्तान और ईरान में एनिमेशन फिल्मों को आगे आने का, क्योंकि हमारे यहाँ पर एनिमेटेड फिल्मों को बनाने की जो लेबर है वो सस्ती मिल जाती है। उसके मुकाबले यही 4 गुना का रेट है अगर किसी अमेरिकन टेक्नीशियन को या यूरोपियन टेक्नीशियन को हायर किया जाए। तो इन सस्ते रेटों का फायदा उठाते हुए यूरोप और अमेरिका की बड़ी बड़ी फिल्म मेकर्स जो हैं वो हिंदुस्तानियों को काम दे रही हैं। हमारी कंपनियां बहुत खूबसूरत तरीके से काम कर रही हैं और मुझे लगता है कुछ हिस्सा ईरान के पास भी है। Thank you for the question. I am Fayam Imuna from the Guinea Embassy, the Republic of Guinea Embassy in New Delhi. So about the event, it's a very good initiative, as I mentioned previously during my notes, because we learn a lot through the culture. As we used to say that the film and other aspects of the culture unites country. I mean, try to break the boundary between countries. There are people in my country, Guinea, they can watch India movies without understand Hindi, which is important. It means that they are trying to understand the scenery, and even though they are not, they don't understand what is it, they are impressed by the way the movies are made. So from our side, we are trying to promote the culture through movies. So for that, we need to have a very strong cooperation with this institution here, and how we can promote our cinema industry in Guinea, and also try to enhance our cultures. Because if you hear about a country's first culture, the culture is something that you can keep, transmit to generation and generation. So of course we need cooperation with India, to improve our cinema industry. Today's event is very good, and really I appreciate to invite me, and I wish you all the best for this institute, which is very important to help people understanding their culture. And really I am very happy to be here, and I see that really the school is very nice, and I congratulate all of you. Thank you so much.